नमस्कार दोस्तों, मैं मुराज एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तथ्यों के बारे में उल्लेख करेंगे। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में रूपरेखा प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भविष्य के बारे में रूपरेखा प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना भारत में सत्ता के स्रोत, सत्ता के स्वरूप और सत्ता के उद्देश्य के बारे में बताती है। आइए हम देखते हैं इससे संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आगे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ए. प्रस्तावना, बी. मौलिक अधिकार, सी. संसद, डी. नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशा निर्देश देती है, इसलिए संविधान की कुंजी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ए. लोकतंत्रवादी भारत, बी. लोक गणराज्य, सी. हम भारत के लोग, डी. लोक प्रभुसत्ता। तो इसका सही आंसर है हम भारत के लोग। इस शब्द से जो है हमारी प्रस्तावना का जो है पहला अक्षर शुरू होता है। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए. भाग ए, बी. प्रस्तावना, सी. भाग 3, डी. भाग 4 का। तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना में जो हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम पहले देख लेते हैं कुछ तथ्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वह भाग है जो सरकार को यह निर्देश देती है कि नीतियाँ बनाते समय किन बातों को ध्यान रखा जाए। आगे देखते हैं। भारत की संप्रभुता से आशय है? ए. भारतीय संसद से, बी. राष्ट्रपति से, सी. प्रधानमंत्री से, डी. भारत की जनता से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत की जनता से, भारत की संप्रभुता से आशय है। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ए. भारत और भारतवर्ष, बी. भारत और हिंदुस्तान, सी. भारत और इंडिया, डी. हिंदुस्तान और भारतवर्ष। इसका सही आंसर है इंडिया। उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। आगे छठा क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया है? ए. 3 बार, बी. 2 बार, सी. 1 बार, डी. संशोधन नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर है 1 बार जो है इसका संविधान संशोधन किया गया है। अभी तक प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है, वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 7वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान के शिल्प भाषा के गठन में किस शब्द का प्रभाव है? ए. जर्मनी, बी. अमेरिका, सी. रूसिया, डी. ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। शिल्प भाषा के गठन में जो है उसका प्रभाव है। प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से ली गई है और इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ए. 41वें संविधान संशोधन, बी. 42वें संविधान संशोधन, सी. 44वें संविधान संशोधन, डी. 52वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ए. राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी. मूल कर्तव्य, सी. संविधान की प्रस्तावना, डी. संविधान की 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना में जो है यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? एक. मूल दर्शन, बी. प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी. साम्यवादी स्वरूप, डी है नास्तिक राज्य। तो इसका सही आंसर है मूल दर्शन। संविधान में जो है मूल दर्शन स्पष्ट रूप से है। प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान आदि का संक्षेप में उल्लेख है। इस प्रकार प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? ए. प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी. दोनों का मिश्रित स्वरूप, डी. इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप जो है प्रचलित है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है, जहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री। 12वां क्वेश्चन है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ए. पंथनिरपेक्ष, बी. प्रजातंत्र, सी. समाजवाद, डी. गणतंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो है प्रजातंत्र कहलाता है, जिसमें नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। 13वां क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ए. 3, 5, 2, 1, बी. 2, 5, 3, 1, सी. 5, 2, 1, 3, डी. 1, 3, 5, 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3, 5, 2, 1। यानी कि न्याय जो है 5 प्रकार के न्याय की बात कर रहा है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है और भ्रातृत्व की बात कर रहा है। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? ए. सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, बी. सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक, सी. राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे को प्रतिपादित किया? ए. गोलकनाथवाद, बी. A.K. गोपालनवाद, सी. केशवानंद भारतीवाद, डी. मेनका गांधीवाद। तो इसका सही आंसर है केशवानंद भारतीवाद में जो है बात की गई है मूल ढांचे की। आगे देखते हैं कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे? ए. समाजवादी, बी. पंथनिरपेक्ष, सी. अखंडता, डी. एकता और लोकतंत्रात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एकता और लोकतंत्रात्मक जो है 42वें संविधान संशोधन से पहले शामिल थे। एकता व लोकतंत्रात्मक पहले से ही प्रस्तावना का हिस्सा थे, जबकि शेष 3 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
जोड़े गए थे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।